नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। रेडियो यानी आवाज की वो दुनिया जिसमें सिर्फ संगीत और खबरें नहीं हैं, बल्कि यहां वो सब कुछ है जिससे आपका और मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। कैसे समय के साथ रेडियो ने अपना रुख बदला, रेडियो के 130 साल के बेमिसाल सफर की कहानी आपको बताएं। उससे पहले आपको जरा बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो दिवस पर क्या कहा। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी और कहा, रेडियो लोगों को जोड़ने का सशक्त माध्यम। भले ही आज टीवी और स्मार्टफोन का जमाना है, लेकिन रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बाकायदा बनी हुई है। यह आपातकालीन परिस्थितियों में भी सूचना का भरोसेमंद स्रोत होता है। वहीं प्राकृतिक आपदाओं या फिर संकट के वक्त रेडियो तेजी से सटीक इंफॉर्मेशन देने में अहम भूमिका निभाता है। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी ने जब पहली बार इटली में 1895 में रेडियो सिग्नल भेजा और उसे सुना, तो भविष्य का इतिहास वहीं अंकित हो गया था। एक कमरे में जब 1899 में इंग्लिश चैनल को पार करता रेडियो सिग्नल दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंचा, तो यह एक नई क्रांति की तरह था। भारत में जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब में देश में पहला प्रसारण किया गया। इसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी अस्तित्व में आई। आजादी के समय 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ, तो इसकी घोषणा भी रेडियो पर ही की गई थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भारत में 6 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में। तब एआईआर की कवरेज सिर्फ 2.5% क्षेत्र और 11% आबादी तक ही थी। आजादी के समय 1947 में आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी। 262 रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ऑल इंडिया रेडियो आज देश की लगभग पूरी आबादी और कुल क्षेत्रफल के लगभग 92% हिस्से तक अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। आकाशवाणी आज 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है। रेडियो से जुड़ी आपको एक रोचक कहानी जरा बता दूं। बताया जाता है कि 1960 से 70 के दशक तक रेडियो रखने के साथ उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता था। अलावा इसके लाइसेंस को समय से डाकघर जाकर रिन्यू कराना पड़ता था। समय से लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने पर फाइन वसूला जाता था। इस फाइन को सरचार्ज के तौर पर लिया जाता था। बता दें कि 1960 के दशक में लोगों को ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स लाइसेंस यानी बीआरएल लेने के लिए हर साल 10 रुपए फीस देनी पड़ती थी। 1970 के दशक में इस फीस को बढ़ा दिया गया, यानी 15 रुपए कर दिया गया था। वहीं 1991 में भारत में रेडियो लाइसेंस को खत्म कर दिया गया था। मैं जब 8 साल का था, तो मेरे घर में भी सुबह की शुरुआत रेडियो की आवाज से हुआ करती थी। समाचारों से शुरू होने के बाद हम इंतजार करते थे कि जब पिताजी रेडियो पर विविध भारती ट्यून करेंगे, और इसके बाद पूरे दिन इसकी खुशनुमा आवाज दिन भर बैकग्राउंड में बजती रहती थी। किसी घंटे नाटक, तो कभी क्विज शो, कभी दुनिया की खबरें, और जब क्रिकेट मैच की कमेंट्री होती थी तो ऐसा लगता था कि आप सामने से क्रिकेट देख रहे हैं। और जब गाने के लिए चिट्ठी लिखी जाती थी तो इंतजार होता था कि कब गाने की फरमाइश के साथ श्रोताओं के नाम लिए जाते हैं। एक समय था जब करगिल और नॉर्थ ईस्ट प्रदेश की सुरक्षा में लगे जवानों के लिए उनके परिवारों की तरफ से ऐसे ही गाने की फरमाइश आया करती थी। उस दौर में कमरे में एक कोना रेडियो के लिए रिजर्व था। तब के रेडियो बहुत बड़े और भारी भरकम हुआ करते थे। आवाज ऐसी कि कुछ दूर तक आवाज सुनाई दे। रेडियो किलोहर्ट्ज से अब मेगाहर्ट्ज तक जा पहुंचा है। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अब एफएम की तरंगों पर रेडियो घर के कोने से निकलकर आपकी जेब में, आपके मोबाइल में भी आ गया है। आज इंटरनेट और 5G की दुनिया में भी रेडियो की अहमियत बनी हुई है। समय के साथ रेडियो भी बदला और ये साल आया जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसी साल देश में रेडियो के एक नए युग यानी एफएम की शुरुआत हुई। उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो की लॉन्चिंग टीम में मैं भी था। ये एक तस्वीर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। ये 1999 की तस्वीर है। 1998 में सिल्क रूट एक बैंड था
मोहित चौहान उसके लीड सिंगर थे। और इनका एक नया एल्बम आया था, बूंदे, उस एल्बम का नाम था डूबा डूबा रहता हूं। ये गाना बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। तो इनको खास तौर पर मैंने रेडियो में बुलवाया था और फिर रेडियो में आके इन्होंने अपने बहुत सारे गाने सुनाए। और वो ज़माना था कि कुछ सीडीज़ हुआ करती थी, कुछ वो एलपी रिकॉर्ड्स पुराने, वो काले गोल एलपी रिकॉर्ड हुआ करते थे, और साथ साथ कैसेट्स तो हुआ ही करती थी। और उस ज़माने में ये जो कैसेट आया था सिल्क रूट बैंड का, ये काफ़ी महंगा था, 90 रुपए के करीब उसकी कीमत थी। तो यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग वो हुआ करता था। और ऐसे में इनको हमने रेडियो में इनवाइट किया, इनके साथ बाकायदा 1 घंटे हमने बातचीत की, तो मुझे वो पुराना ज़माना याद आ गया। तो कभी भूले बिसरे गीत का रेडियो समझा जाने वाला दोबारा से एक अपनी पहचान कायम कर चुका है। आज रेडियो का अपना एक ऐप है। गानों के ऐप कितने भी हों, लेकिन रेडियो पर गाने के लिए ईमेल से रिक्वेस्ट आ रही हैं। नई दुनिया में रेडियो भी अब जरा अपडेट हो गया है। अब आपको बता दें कि 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे ये यानी महत्वपूर्ण माध्यम की विरासत को सम्मान दिया जाता है। लेकिन इस तारीख को ही क्यों चुना गया, आइए इसकी ऐतिहासिकता को जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने 2011 में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसे घोषित किया। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 13 फरवरी 1946 को यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना हुई थी। रेडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह उन इलाकों में भी पहुंच रखता है जहां इंटरनेट और टेलीविजन बमुश्किल पहुंच पाते हैं। भारत जैसे बड़े देश में जहां अलग अलग भाषाएं हैं, वेशभूषा है, खान पान है, संस्कृतियां हैं, रेडियो संचार का एक जरूरी साधन है। चाहे लेह लद्दाख की बर्फीली वादियां हो या फिर मेट्रो शहरों की भीड़ भाड़, रेडियो हर जगह सुना जाता है। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। विश्व रेडियो दिवस हमें याद दिलाता है कि रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि संस्कृतियों और समुदायों को जोड़ने वाला एक पुल है, एक ब्रिज है।